रात 12 बजे के करीब मीटिंग से जब वो घर आए तो उन्होंने शाकरा को बेचैनी से ड्राइंग रूम में टहलता हुआ पाया। उसकी हालत देखकर उनका दिल धक से रह गया और जहन में हजारों तरह के वसवसे सर उठाने लगे। शाकरा की बेचैनी से उन्होंने अंदाजा लगाया था कि कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से शाकरा इतनी बेचैन है। वो कमरे में दाखिल हुए तो शाकरा ने सर उठाकर उनको देखा। उसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी और फिर उसने अपना सर झुका लिया, जैसे वो बहुत कुछ उनसे छुपाना चाहती हो। अगर नजरें मिल गईं तो उसे डर है कि वो इसकी आंखों से सब कुछ पढ़ लेंगे। क्या बात है, तुम अभी तक सोई नहीं? उन्होंने शाकिरा से पूछा। नहीं, नींद नहीं आ रही, शाकिरा ने जवाब दिया। सब ठीक तो है? उन्होंने अपने दिल पर जब्र करके पूछा। आदिल की हालत बिगड़ती जा रही है, शाकिरा ने एक एक लफ्ज को चबाकर कहा। मुसलसल 2 घंटे से चीख चीख कर इसने सारे बंगले को सर पर उठा लिया था। पड़ोस के बंगलों तक इसकी चीखें जा रही थीं और वो लोग भी इंक्वायरी के लिए आ रहे थे। कमरे की हर चीज को इसने तहस नहस कर दिया है। मखबूर डॉक्टर को बुलाकर इसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ा, लेकिन डॉक्टर कहता है इस इंजेक्शन से मजबूत आदमी 10 घंटे तक सोया रहता है। लेकिन आदिल की जो हालत है और वो जिस स्टेज में है, मुझे डर है कि 2 घंटे बाद ही उस इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा और उसकी हालत फिर उसी तरह से हो जाएगी। मेरा मशवरा है कि अब इस पर और ज्यादा जबर ना किया जाए। वो जो डोज लेता है इसे दे दिया जाए, इससे वो नॉर्मल हो सकता है। ऐसी हालत में ज्यादा दिनों तक रहने से इसकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। शाकिरा की बातें सुनकर उनका दिल डूबने लगा। उन्होंने शाकिरा को कोई जवाब नहीं दिया और बेख्तियार आदिल के कमरे की तरफ बढ़ गए। आदिल पलंग पर बेखबर सो रहा था। उसकी और कमरे की हालत देखकर वो कांप उठे। कमरे में कोई भी चीज ठिकाने पर नहीं थी, हर चीज बिखरी या टूटी हुई थी। आदिल के सर के बाल नुचे हुए थे। इसके चेहरे और जिस्म पर कई मकाम पर जख्मों के निशानात थे। उन्हें पता था जनून के आलम में आदिल ने अपने आप को ही जख्मी किया होगा। ऐसी हालत में खुद को अजियत पहुंचाने से ही इसे सुकून मिलता है। ज्यादा देर वो आदिल को नहीं देख सके और तेजी से कमरे से बाहर आ गए। शाकिरा के जब्त का बांध टूट गया। अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। इसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था। खुदा के लिए अब आदिल पर और कोई जबर मत कीजिए। वो जिस हालत में जीता है इसे इसी हालत में जिंदा रहने दीजिए। कम से कम वो हमारी आंखों के सामने तो रहेगा, वरना ऐसी हालत में वो एक दिन मर जाएगा। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरी ही तो औलाद है। ये हमारी जमीन जायदाद दौलत धन सब आदिल ही क्या तो है। वो अकेला ही इन सब का वारिस है। जब वही नहीं होगा तो फिर इन चीजों का क्या फायदा? आपने किसके लिए यह सब कमाया है? आदिल के लिए ही ना। फिर आदिल की जिंदगी के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? वो जो चाहता है उसे दे दीजिए। तुम मुझे आदिल की जिंदगी का दुश्मन कह रही हो? शाकिरा की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आदिल मेरी इकलौती औलाद है। ये सब कुछ मैंने इसी के लिए तो कमाया है। मुझसे अपनी औलाद का पल पल मरना नहीं देखा जाता। इसकी पल पल मौत मेरे लिए इतनी बड़ी सजा है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। मुझसे इसकी तड़प देखी नहीं जाती और बस इसीलिए अपने आप पर जबर करता हूं। बाप हूं ना, सोचता हूं वो इसी तरह तिल तिल के मरने की बजाय एक बार मर जाए तो इसे भी इस अजाब से निजात मिल जाए और हम भी सब्र कर लेंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? खुदा हमारे बच्चे को शिफा देगा। उनकी बात सुनकर शाकिरा तड़प उठी। अगर खुदा हमारे बच्चे को कोई बीमारी देता तो उसकी जात से हमें शिफायाबी की उम्मीद होती, लेकिन ये रोग तो हमारे बेटे ने खुद पाला है और मैं समझता हूं इसका जिम्मेदार है तुम्हारा भेजा लाड प्यार और मेरी कारोबारी मसरूफियात। मेरे कारोबार ने मुझे इतना वक्त नहीं दिया कि मैं अपने कारोबार के साथ साथ अपनी तवज्जो अपने बेटे पर भी दे सकूं। और तुम्हारे लिए तो वो तुम्हारी इकलौती औलाद थी। इसकी हर जायज नाजायज फरमाइश तुम्हारी सर आंखों पर थी। बस यही जहर था जो उसकी शरियानों में बहता गया और इसके वजूद का एक हिस्सा बन गया। शाकिरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिसकती रही। उन्होंने अंदाजा लगाया था आदिल की क्या हालत होगी। डोज का वक्त पूरा हो गया था और इसे इसकी सख्त जरूरत थी। वो टाल रहे थे, चाह रहे थे कि आदिल खुद में कुव्वत इरादी पैदा करे, वो उस नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश करे।
2 दिन से आदिल इनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। डैडी, मुझे पैसे चाहिए, मुझे 5,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं मैं महीने भर आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। इस बार उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा था कि आदिल के पास कोई कीमती चीज ना रहे जिसे फरोख्त करके वो 5,000 रुपए हासिल कर ले और उससे अपनी मनचाही मुराद हासिल कर ले। उन्होंने शाकिरा को भी सख्त ताकीद दे रखी थी, खबरदार अगर तुमने इसे पैसे दिए तो, अगर मुझे पता चला कि तुमने इसे पैसे दिए तो मैं तुम्हें घर में नहीं रखूंगा। वो देखना चाहते थे कि आदिल इस जहर के बिना कितने दिनों तक रह सकता है। लेकिन एक दिन में ही आदिल की वो हालत हुई थी कि उसे देखकर वो खुद भी घबरा गए थे। उन्होंने डॉक्टर को फोन करके इस सिलसिले में गुफ्तगू की। बाकिर साहब, आपकी कोशिश बेकार है। आदिल आखिरी हदों को पार कर चुका है, अब वो जहर ही इसे जिंदा रखेगा। आप अपने बेटे की जिंदगी चाहते हैं तो इसे वो जहर दे दीजिए, इसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। आप जितने दिनों तक इसे जहर से दूर रखेंगे इसकी जिंदगी कम से कम होती जाएगी। डॉक्टर, कीमती से कीमती नशावर शराब, गर्द, चर्च, अफीम और स्मैक, क्या किसी से भी काम नहीं चल पाएगा? बाकिर साहब, नाक के जहर में जो नशा होता है वो 1,000 शराब की बोतलों में भी नहीं होता। और जो शख्स नाक के जहर के नशे का आदी हो, आप इसे शराब की बोतल से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये कोशिश बेकार है बाकिर साहब। अपने बेटे की जिंदगी से मत खेलिए। अगर आप इसे जिंदा रखना चाहते हैं तो इसे जहर दीजिए, जहर, नाक का जहर। आदिल के लिए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों से राब्ता कायम किया था, लेकिन उन्हें हर तरफ मायूसी ही मिली थी। 1-2 डॉक्टरों ने दिलासा दिया था, मगर इस बात की उम्मीद नहीं लाई थी कि आदिल अच्छा हो जाएगा। नींद इनकी आंखों से कोसों दूर थी। शाकिरा बिस्तर पर लेटी थी, नींद इसकी आंखों में भी नहीं थी। इन्हें पता था सोकर कोई फायदा नहीं, थोड़ी देर बाद ही इन्हें उठना पड़ेगा। नींद से जागने के बाद आदिल वो हंगामा मचाएगा कि सारा मोहल्ला जाग जाएगा। सब कुछ कैसे हो गया? अब सोचते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। डॉक्टरों का कहना है कि आदिल को 15-16 साल की उम्र से नशे की लत है। वो बाकायदगी से स्कूल और कॉलेज जाता था, दिन भर घर से गायब रहता था और रात देर से घर आता था। माँ पूछती तो बता देता कि इस दोस्त के साथ था या उस दोस्त के साथ था। शाकिरा आदिल की आवारागर्दियां इनसे छुपाती रही थी। आदिल को खर्च के लिए वो भी पैसे देते थे और शाकिरा भी। बस इन्हीं पैसों की वजह से वो गलत सोहबत में पड़ गया। पहले दोस्तों ने इसे बियर पिलाई, फिर विस्की, फिर इसे चर्च, अफीम, गांजा, स्मैक और गर्द का चस्का लगाया। LSD और दूसरी नशावर चीजों के टीके वो लेने लगा और इन्हें इसका पता ही नहीं चल सका। स्कूल में कभी फेल होता तो कभी इनके रसूख वसीले से पास हो जाता। कॉलेज में भी यही हाल था। उन्होंने इसे कोई टेक्निकल या बड़े कोर्स में दाखिल नहीं किया था। वो उसकी जहनी सतह से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका ख्याल था अगर आदिल ग्रेजुएशन भी कर ले और इनका कारोबार अगर संभाल न सके तो कम से कम इसमें इनका हाथ ही बटाए तो काफी है। उन्होंने इसे अच्छे कॉलेज में दाखिल किया था, लेकिन इसकी कारकर्दगी मायूस कुन रही। एक ही क्लास में 2-2, 3-3 सालों का कयाम इसका मामूल बन गया। जब वो इसके बारे में अपने दोस्तों से बात करते तो दोस्त इसे तसल्ली देते थे। बच्चों में जब तक जिम्मेदारी का एहसास ना हो वो दिल से कोई काम नहीं कर पाते। हमारे बच्चों को पता है कि पढ़ने के बाद कुछ करके ही वो अपना और हमारा पेट भर पाएंगे, इसलिए वो पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं। आदिल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसे पता है कि इसके बाप ने इसके लिए इतना कमाया है कि इसके साथ पुश्तें भी बैठकर खाएंगी, इसलिए लापरवाह हो गया है। पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, कारोबार में लगा दो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्हें आदिल को कारोबार में लगाने की नौबत नहीं आ सकी। इस दौरान इन्हें पता चला कि आदिल ड्रग्स लेता है और नशे का आदी हो गया है। कई बार नशे की वजह से या नशा न मिलने की वजह से इसकी हालत खराब हुई। डॉक्टरों को बताया गया, कई बार इसे अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया था, आदिल नशे की आखिरी हद पार कर चुका है, इससे नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। अब अगर यह कोशिश की गई तो इसकी जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। 1-2 बार महंगे अस्पतालों में रखकर आदिल के नशे की लत छुड़ाने की कोशिश की गई। जब तक वो अस्पताल में रहा नशे से दूर रहा, लेकिन घर आते ही सबकी नजरें बचाकर आखिर नशे के अड्डे पर वो पहुंच ही गया और सारे किए कराए पर पानी फिर गया। वो बड़ी उलझन में थे। आदिल पर तवज्जो देते तो कारोबार बदनज़मी का शिकार होता, कारोबार पर तवज्जो देते तो आदिल की हालत बिगड़ जाती थी।
शाकरा को तो वो बिल्कुल खातिर में नहीं लाता था। कई बार वो उस पर हाथ उठाकर जानवरों की तरह मार चुका था। ये बात शाकरा ने इनसे छुपाई थी। नशे में से कुछ होश नहीं रहता था कि सामने इसकी माँ है या बाप है, और नशा ना मिलने पर वो पागल सा हो जाता था। शाकरा से वो नशे के पैसे लिया करता था। शाकरा भी तरस खाकर इसको पैसे दे देती थी। कम से कम नशे में तो वो सुकून से रहे। लेकिन आखिर वो नशे की आखिरी हद को पहुंच गया। नशा हासिल करने के लिए वो अपने आप को नाक से डसवाने लगा। नाक से डसवाने के बाद 1 माह तक वो बिल्कुल नॉर्मल रहता। नाक के जहर का नशा 1 माह तक इसे मसरूर रखता है, लेकिन जहर का असर खत्म होते ही इसकी हालत पागलों सी होने लगती, और जब तक वो अपने आप को नाक से डसवा नहीं लेता इसे सुकून नहीं मिलता था। और खुद को नाक से डसवाने के लिए वो 5-5 हजार रुपए तक देता था। पिछली बार इसने जब खुद को नाक से डसवाया होगा इसे शायद 1 माह हो गया होगा। नशा उतर गया था, इसलिए इसकी हालत पागलों सी हो रही थी। 2 घंटे बाद इंजेक्शन का असर खत्म हो गया था। आदिल फिर जाग उठा था और इसने हंगामा खड़ा कर दिया था। उन्होंने इसे कमरे में ही बंद करके रखा। वो जानते थे कि अकेला कमरे में बंद होने पर वो अपने आप को मार मार कर जख्मी कर लेगा, लेकिन उसे खुला छोड़ना उससे भी ज्यादा खतरनाक होता। वो सवेरा होने की राह देखने लगे। दिन निकलते ही जैसे ही उन्होंने आदिल के कमरे का दरवाजा खोला, आदिल इनका गला दबाने के लिए दौड़ा। आदिल, चलो मैं तुम्हें नाक से डसवाने ले चलता हूं। ये सुनते ही आदिल का सारा गुस्सा जोश ठंडा पड़ गया। वो उसे कार में बिठाकर चल पड़े। आदिल उन्हें रास्ता बताता रहा। एक झोंपड़ी के पास तंग और तारीक गलियों से होकर वो एक टूटे झोंपड़े के पास पहुंचे। अरे आदिल सेठ, इस बार लेट हो गए, चलो जल्दी लाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आदिल चीखा, पहले माल निकाल। वो आदमी बोला। आदिल ने उनकी तरफ देखा। उन्होंने 5,000 रुपए उस आदमी की तरफ बढ़ा दिए। वो आदमी अंदर गया। वापिस आया तो उसके हाथ में एक सांप की पटारी थी। आदिल जुबान बाहर निकालकर खड़ा हो गया। इस आदमी ने पटारी का ढक्कन खोला। इसमें से एक काले नाग ने फन उठाया। इसने चारों तरफ देखा और फिर आदिल की जुबान पर डस लिया। इसके मुंह से चीख निकल गई। आदिल के मुंह से भी चीख निकली, मगर यह मुसर्रत और लज्जत भरी चीख थी। वो सर से पैर तक पसीने में नहा गया और फिर लहराता हुआ उनके साथ चल दिया। उन्होंने जाते हुए मुड़कर उस आदमी और पटारी के नाग को देखा जिसका जहर इनके बेटे के लिए तरियाक था।